मेरा नाम फरजाना है। मैं लाहौर शहर की रहने वाली हूँ। हम दो बहनें हैं और हमारा एक भाई है। मेरे वालिद एक प्राइवेट इदारे में जॉब करते हैं। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं अपने बहन भाइयों में सबसे छोटी हूँ। मेरे भाई और मेरी बड़ी दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। मेरा रिश्ता भी तय हो चुका है और चंद दिनों बाद मेरी शादी है। मगर मैं शादी नहीं करना चाहती। मुझे तो अब शादी के नाम से ही डर लगता है, क्योंकि मेरी बहन की जहाँ शादी हुई है वो लोग बहुत सख्त हैं। खासकर मेरी बहन की सास ने तो उसका जीना ही हराम कर रखा है। मैं अपनी बड़ी बहन को रोता देखती हूँ तो मेरा भी जी चाहता है कि मैं कभी भी शादी ना करूं। अगर मेरी सास भी ऐसी निकली तो मेरा क्या होगा, यही सोच सोच कर मेरा बुरा हाल था। मगर मेरे सोचने से क्या होना था, किस्मत का लिखा होकर ही रहता है। बिलाखिर मेरे वालिदैन ने मेरी शादी कर ही दी। मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जो मैंने सोच रखा था। मेरी सास ससुर और शोहर सभी लोग बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मगर मैंने एक जो बात नोट की थी वो बड़ी ही अजीब थी। जब मैं पहली दफा दस्तरखान पर सबके साथ आकर बैठी और सारे घर वाले एक साथ मिलकर खाना खाने लगे, तो मैंने देखा कि मेरे ससुर को दस्तरखान पर जगह ना दी जाती। मेरी सास ने नीचे बिछी एक चटाई पर खाना पहुंचा दिया और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि बहुत ही ज्यादा बदबूदार रोटी के साथ 2 दिन पुराना बचा हुआ सालन उनके सामने रखा गया था। मुझे अपने ससुर का उतरा हुआ चेहरा देखकर बहुत ज्यादा दुख हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले तो इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे लोग हैं, फिर मेरी सास क्यों मेरे ससुर के साथ ऐसा बर्ताव कर रही थी। रात तो उन्होंने खामोशी से खाना खा लिया और इस बारे में कोई बात भी ना की। लेकिन अगले दिन जब दोपहर के खाने पर मैंने दोबारा उसी तरह ससुर को बदबूदार खाना खाते देखा तो मैं हैरान रह गई कि बाकी सब तो ताजा खाना खा रहे थे और ये बदबूदार खाना कहाँ से आया है जो खाना मेरे ससुर खा रहे थे। शायद मेरे ससुर को बदबूदार खाना पसंद था, लेकिन जब मैं उनके चेहरे की तरफ देखती तो मुझे अंदाजा होता कि वो बहुत मजबूरी में और बहुत मुश्किल से ये खाना खा रहे हैं। मैंने एक नजर दस्तरखान पर बैठे हुए घर के सभी लोगों की तरफ डाली, जिनमें मेरी 2 नंदे और एक देवर शामिल था और मेरी सास भी दस्तरखान पर ही मौजूद थी। लेकिन वो सब बहुत ही इत्मीनान से खाना खा रहे थे और किसी को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनका बाप बदबूदार खाना खा रहा है। जबकि मैंने अपने घर में यही देखा था कि अम्मी हर अच्छी से अच्छी चीज पहले अपने शोहर यानी मेरे अब्बू के लिए अलहदा करके रखती थी। दस्तरखान पर जब अब्बू आकर बैठा करते तो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते। हम सब बहन भाई सबसे पहले खाना निकालने के लिए डिश को अब्बू के सामने करते। हमारे घर के दस्तरखान का एक अलग ही माहौल होता था। ससुराल का माहौल देखकर तो मैं हैरान रह गई थी। यहाँ मेरे ससुर को कोई हैसियत हासिल नहीं थी और सिर्फ मेरी सास ही नहीं बल्कि उनके बच्चे भी उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे और सब अपने खाने में मशगूल रहते। मेरे ससुर बदबूदार और कड़क रोटी को बहुत मुश्किल से चबा चबा कर खाते और खाने से ज्यादा पानी पीते, लेकिन घर के किसी फर्द को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यहाँ तक कि जब मेरे शोहर दस्तरखान पर मौजूद होते तो वो भी एक नजर अपने बाप पर डालना गवारा नहीं करते थे। शुरू में तो 10-15 दिन में खामोशी से इसी माहौल का हिस्सा बनी रही, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस बारे में घर में किसी से कोई सवाल करती। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं घर के माहौल में पूरी तरह ढल गई और सब लोगों से मेरी बातचीत बेहतर तरीके से होने लगी, तो मैंने अपने शोहर से इस बारे में बात की और उनसे कहा कि ये कोई तरीका है क्या कि आपका बाप इतना ज्यादा बदबूदार खाना खाए और आप उनके सामने बैठकर तरोताजा और गरम गरम रोटी तोड़े, और ये बदबूदार खाना आता कहाँ से है। ये सुनकर मेरे शोहर नवीद अचानक ही गुस्से में आ गए और मुझसे कहने लगे कि ये तुम्हारा मामला नहीं है और बेहतर यही है कि तुम मेरे माँ बाप के मामले में ना बोलो। अगर तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी है तो तुम मुझसे उसके बारे में बात कर सकती हो, लेकिन मेरे माँ बाप के हवाले से तुम्हें फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारे घर के जाती मामलात हैं। नवीद की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं भी तो
इसी घर की थी, लेकिन उन्होंने कितने आसानी से मुझे ये कहकर चुप करा दिया था कि ये उनके घर के जाती मामलात हैं, यानी इस घर के मामलात से मेरा कोई लेना देना ही नहीं था। मैं अब खामोशी से चलते फिरते सिर्फ अपने ससुर की तरफ देखती रहती और मेरा दिल ये देख देख कर अजीब सी उदासी का शिकार हो जाता कि मेरे मासूम और बेज़रर से ससुर, जो किसी को एक लफ्ज भी नहीं कहते थे और सारा सारा दिन खामोशी से दरवाजे के साथ बंधे हुए कुत्ते को देखते रहते थे, उन्हें हर खाने में सिर्फ और सिर्फ बासी खाना ही दिया जाता था। उनके पास पहनने के लिए भी दो ही जोड़े मौजूद थे, क्योंकि मैं जब से इस घर में आई थी मैंने उन्हें दो ही जोड़ों में देखा था, जबकि इस घर में रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं खामोश नहीं रहूंगी और अपनी नंदों से इस बारे में बात करूंगी। बेटियां तो बाबा की लाडली होती हैं और बेटियों को सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने बाप से ही होती है, और उनके बाप के साथ उनकी माँ का ये रवैया किस हद तक खराब है। घर का बड़ा होने के बावजूद भी उन्हें मुनासिब खाना भी नहीं खाने को दिया जाता था। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी बहुत हैरान कुन थी कि मेरी सास का रवैया तो मेरे साथ बहुत अच्छा था, जबकि मैं उनकी बहू थी। अच्छे से अच्छा खाना हो या फल हो, सबसे पहले मुझे ही पूछती थी। तो फिर अपने शोहर के साथ वो इस तरह का सलूक क्यों करती थी? वो मेरे ससुर को छिड़कती थी, बहुत बुरा भला कहती थी, उनको बदबूदार खाना देती और पहनने के लिए भी मेरे ससुर के पास एक ढंग का जोड़ा तक नहीं था। और फिर सबसे ज्यादा हैरत इस बात पर हुई कि जब मेरी नंद का रिश्ता आया तो मेरी सास ने मेरे ससुर को घर से बाहर भेज दिया, यहाँ तक कि रिश्ते वाले आकर चले गए। मेरी नंद का रिश्ता भी पूरी तरह तय पा गया, लेकिन मेरे ससुर को उन लोगों से बिल्कुल ही मिलने नहीं दिया गया। मैंने बातों बातों में एक दफा अपनी सास से कहा कि अनम के ससुराल वाले अभी तक अब्बा जान से नहीं मिले हैं। ये सुनकर मेरी सास मुझे बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगी और कहने लगी कि अनम बेटी का रिश्ता मैंने तय कर दिया है और अब उसकी शादी होने वाली है। शादी वाले दिन तुम्हारे ससुर उन लोगों को देख ही लेंगे। ये सुनकर मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि लड़की का बाप शादी वाले दिन ही अपने होने वाले दामाद को देखेगा। अनम की शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी, लेकिन मेरे ससुर के साथ सबका रवैया वैसा ही था। मैंने अपनी नंद अनम से भी कहा था कि अब्बा जान के साथ अच्छा सलूक क्यों नहीं होता है और तुम लोग कुछ क्यों नहीं कहते। ये सुनकर अनम ने मुझे ही जवाब दिया जो मेरे शोहर नवीद ने दिया था, ये अब्बा जान और अम्मी का आपस का मामला है। बेहतर यही है कि भाभी आप इससे दूर रहे, आपके हक में यही बेहतर होगा, वरना अगर अम्मा जान को पता चला कि आप इस मामले में दखल दे रही हैं तो हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ खराब हो जाए और भाई आपको तलाक देकर इस घर से निकाल दे। अनम की बात सुनकर मैं एकदम खामोश हो गई। वो वाकई ठीक कह रही थी। अगर अम्मा जान मुझे अपना ही दुश्मन बना लेती तो हो सकता था कि वो मेरे साथ अब्बा जान से भी ज्यादा बुरा सलूक करती या फिर मेरा शोहर मुझे तलाक दे देता। अब्बा जान तो उनके शोहर थे, फिर भी वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं बख्शती थी, जबकि मैं तो उनकी बहू थी। दोपहर के खाने के बाद मेरी सास को अचानक से बाजार जाना पड़ा। मेरी नंद की शादी की तैयारियों की वजह से अम्मा जान हर रोज बाजार जाने लगी थी। जब मैंने देखा कि घर में मेरे और अब्बा जान के अलावा कोई नहीं है तो मैंने खामोशी से किचन से वो बदबूदार खाना उठाया और छत पर फेंक दिया ताकि आज अब्बा जान को खाना नहीं खाना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो मेरी सबसे बड़ी गलती होगी और उसका खमियाजा भी मेरे ससुर को ही भुगतना पड़ेगा। खाना छत पर डालने के बाद मेरा दिल मुतमईन हो गया था और मैंने सारे बर्तन धोकर बावर्ची खाना पूरी तरह से साफ कर दिया और रात का खाना पकाने में मसरूफ हो गई। मेरी सास अनम और मेरी छोटी नंद को लेकर बाजार गई हुई थी। मुझे यकीन था कि आज मेरे ससुर को वही खाना मिलेगा जो घर में सबके लिए पका है, क्योंकि अब तो ससुर को बदबूदार खाना देने के लिए भी कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन रात को खाने के दस्तरखान पर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं जब मैंने अपनी सास को ससुर को खाना देते हुए देखा। ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी सास इस हद तक भी जा सकती है। अपने ससुर के साथ ऐसा सलूक देखकर मेरे हलक से एक निवाला भी नीचे ना उतरा और मैं खामोशी से दस्तरखान से उठकर कमरे में आ गई।
نوید نے محسوس کر لیا کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، لیکن وہ سب کے سامنے خاموش رہے، اور جب میں کمرے میں سارا کام ختم کر کے آئی تو وہ مجھے اپنے پاس بلا کر پوچھنے لگے کہ میں نے کھانا کیوں نہیں کھایا۔ مجھے اپنے خاوند کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا، وہ کیسے اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے تھے۔ میں نے نوید سے کہا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا بیٹا بھی کہیں آپ جیسا نہ ہو جو آپ کو ایک نوالے کے لیے ترسا دے۔ یہ سن کر نوید ہکا بکا رہ گئے کہ یہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو، میری اولاد میرے ساتھ ایسا کیوں کرے گی؟ میں نے نوید کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا کہ جب آپ اپنے باپ کے ساتھ ایسا سلوک برداشت کر سکتے ہیں اور ان کے اوپر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر بھی اپنی آنکھیں بند رکھتے ہیں تو بھلا آپ کی اولاد آپ کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتی کیا؟ یہ سن کر انہوں نے مجھے کہا تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم خاموشی سے سو جاؤ، جب کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اس کے بارے میں بھی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نوید اپنی بات پوری کر کے سونے کے لیے لیٹ گئے، لیکن میرے دل میں تو جیسے آگ جل رہی تھی۔ مجھے یہ سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے اس بات کا حساب لیا تو ہم کیا جواب دیں گے، اور اگر میری اولاد بھی نوید کے ساتھ یہی سلوک کرے گی تو تب نوید کیا کریں گے، کیونکہ مکافات عمل بھی ایک حقیقت ہے، اور جو کچھ ہم بوئیں گے ہمیں وہی سب کچھ ہی کاٹنا پڑے گا۔ میں نے ساری رات کروٹیں بدل بدل کر گزار دی تھی، مجھے پرسکون نیند نہیں آ رہی تھی۔ جب سے میں نے رات کے دسترخوان پر یہ دیکھا تھا کہ میری ساس نے میرے سسر کو پلیٹ میں 2 کچے گوشت کی بوٹیاں ڈال کر سامنے رکھ دی تو میری جان ہی نکل گئی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ میرے سسر کو بہت زیادہ برا بھلا بھی کہہ رہی تھی، اور باقی سب بچے آرام سے اپنے کھانے پینے میں مصروف تھے۔ وہ کھانے میں ایسے مشغول تھے جیسے گھر میں کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ساس اپنے شوہر کو کہہ رہی تھی تمہیں تازہ کھانا کھانے کا بہت شوق تھا نا، تو یہ لوگ بالکل ترو تازہ کھانا کھاؤ، تم نے جان بوجھ کے بدبودار کھانا چھت پر ڈال دیا، اب تمہیں اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا۔ میرے سسر اسی وقت بے بسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ کھانا انہوں نے نہیں بلکہ میں نے چھت پر ڈالا تھا، اور اب اس بات کی سزا انہیں بھگتنی پڑ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں اپنی ساس کو اس وقت یہ بتاتی کہ وہ بدبودار کھانا میں نے چھت پر ڈالا ہے، لیکن میرے اپنے حلق سے بھی ایک نوالا نیچے نہیں اترا تھا۔ جیسے تیسے میری رات گزری تھی، اور صبح ہوتے ہی میں کمرے سے نکلی تو میرے سامنے ہی صحن میں میرے سسر بیٹھے کتے کو دیکھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت شفقت سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے بیٹی، آج اتنے سویرے سویرے کیسے اٹھ گئی؟ یہ سن کر میری آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں، اور میں نے انہیں بتایا کہ وہ بدبودار کھانا میں نے چھت پر ڈالا تھا تاکہ آپ کو بدبودار کھانا کھانا نہ پڑے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کھانا کھانے سے ہی محروم رہ جائیں گے۔ میں ان سے معافی مانگنے لگی تھی، میرے سسر نے فوراً ہی میرے ہاتھوں کو ہٹایا اور کہنے لگے کہ بیٹی اس میں معافی کی کیا بات ہے، تم تو میرے لیے اچھا ہی سوچ رہی تھی، لیکن میرے نصیب میں اب ساری عمر یہی کھانا کھانا لکھا ہے۔ آج مجھے اس بات پر بھی بہت زیادہ حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی ٹھنڈ کے موسم میں میرے سسر صحن میں بیٹھ کر اس کتے کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں جو گھر کے دروازے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، جبکہ میری ساس اپنے کمرے میں آرام سے سو رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر سے ہمت کر کے پوچھ لیا کہ ابا جان، آخر ایسی کیا بات ہے کہ آپ کی اولاد کو بھی آپ کا احساس نہیں، اور اماں جان بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کرتی ہیں؟ گھر میں سب تر و تازہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن آپ کو بدبودار کھانا ہی کیوں دیا جاتا ہے، اور یہ بدبودار کھانا آتا کہاں سے ہے؟ ابا جان میری بات سن کر دھیمے سے مسکرائے اور کہنے لگے کہ مجھے خوشی ہے کہ میری بہو کو میرا اتنا زیادہ خیال ہے، لیکن تمہاری ساس میرے ساتھ بدسلوکی نہیں کرتی، اور نہ ہی میرے بچے برے ہیں، بلکہ میں وہی سب بھگت رہا ہوں جو میں بوجھ چکا ہوں۔ اپنے سسر کی بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے باوجود بھی انہیں اپنی بیوی اور بچوں سے کوئی شکوہ کیوں نہیں تھا، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر تو میرا اپنا دل جلتا تھا۔ سردی شدید ہو رہی تھی اور ابھی تک کوئی بھی اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ میں شال لپیٹے اپنے سسر کے پاس ہی بیٹھ گئی تھی۔
जब वो आहिस्ता आहिस्ता मुझे सब कुछ बताने लगे, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मेरे आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरे ससुर ने मुझे बताया कि जब उनकी मेरी सास से शादी हुई तो उन दिनों उनकी उम्र के दरमियान बहुत फर्क था। मेरी सास एक 16 साल की कम उम्र लड़की थी, जबकि मेरे ससुर 32 साल के थे। मेरे ससुर बताने लगे कि उनकी माँ ने जानबूझकर उनकी शादी बहुत ज्यादा देर से करवाई, क्योंकि वो घर में अकेले कमाने वाले थे और 6 बहनों के इकलौते भाई थे। उनकी माँ ने पहले उनकी कमाई से पूरा घर खड़ा किया और अपनी बेटियों के रिश्ते तय किए और फिर उनकी शादी मेरी सास से करवाई। मेरे ससुर की माँ ने जानबूझकर एक कम उम्र को मेरे ससुर के लिए मुंतखब किया ताकि वो उसे दबाकर रख सके। मेरे ससुर ने बताया कि जब तुम्हारी सास दुल्हन बनकर हमारे घर आई तो वो पहले दिन से ही अपनी सास के मजालिम का शिकार हो गई। उनकी सास उन्हें खाना नहीं देती थी और सारा खाना अपनी बेटियों के घर भिजवा दिया करती थी और मेरी सास के हिस्से में हमेशा बचा हुआ और बदबूदार खाना ही आता, लेकिन मेरी सास ने कभी उफ तक ना की और मेरे ससुर ये सारे जुल्म देखकर भी अपनी माँ की खातिर खामोश रहे। लेकिन मेरी सास सिर्फ 17 साल की थी जब उनके यहाँ नवीद की पैदाइश हुई। मुनासिब खुराक न मिलने की वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब रहने लगी थी, लेकिन इसके बावजूद भी घर की तमाम जिम्मेदारियां उनके सर पर ही थी और मेरे ससुर की सारी बहनें आकर उन्हें मजीद परेशान करती। मेरे ससुर की बहुत अच्छी सरकारी नौकरी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बीवी को एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं खिला सकते थे, जबकि उनकी बहनें जब रहने के लिए आती तो उनके लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनता और मेरी सास सारा वक्त बावर्ची खाने में मसरूफ रहती और आखिर में उनके लिए खाना खाने के लिए एक निकवाला भी बाकी ना बचता। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मेरी सास कभी ससुर से कोई शिकायत ना करती। इसी तरह साल बाद उनका एक मुर्दा बेटा पैदा हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो मुकम्मल तौर पर बेड पर पड़ गई। जब तक वो काम करने के काबिल थी तब तक घर वालों ने उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल किया, लेकिन जब वो काम करने के काबिल ना रही तो मेरी ससुर की वालदा ने मेरी सास को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें खाना तक वक्त पर ना दिया जाता। मेरे ससुर की 6 बहनें थीं और वो सभी मेरे ससुर की कमाई पर ऐश कर रही थीं, जबकि उनकी अपनी बीवी भूखी थी। दिन ब दिन मेरी सास बीमार होती जा रही थी, कोई उनका हाल तक नहीं पूछता था और वो दूसरे शहर से शादी करके आई थी और उनके माँ बाप ने भी पलटकर अपनी बेटी को नहीं पूछा था। उसके बाद मेरी सास ने 2 और बेटियों को मजीद जन्म दिया और उनकी हालत पहले से भी बदतर हो गई। तब तो मेरे ससुर और उनकी वालदा ने भी उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। वजह सिर्फ यही थी कि उन्होंने बेटे की जगह बेटी को क्यों जन्म दिया। तब मेरे ससुर की वालदा एक कुत्ता ले आई और मजीद सजा के तौर पर उसका बचा हुआ खाना मेरी सास को खिलाती रही और फिर यूं ही 10 साल गुजर गए। अब नवीद 11 साल का हो चुका था और वो ये सब देखता तो उसका खून खोलता, मगर वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। और फिर एक दिन मेरे ससुर की वालदा ने मेरी सास पर झूठे इल्जाम लगाए और मेरे ससुर को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे दे और इस तरह उन्होंने बहुत मजबूर होकर मेरी सास को तलाक दे दी। अपने ससुर की ये बात सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी सास और ससुर अब मियां बीवी नहीं रहे। ये बात तो मेरे लिए किसी बड़े झटके से कम ना थी। अपने शोहर से तलाक लेने के बावजूद भी मेरी सास को मजबूरन इसी घर में रहना पड़ा, क्योंकि मेरी सास के वालिदैन फौत हो चुके थे और उनका आगे पीछे कोई ना था। अब औलाद की खातिर मेरे ससुर ने उन्हें घर से नहीं निकाला था। उन्होंने बहुत बुरे हालात में जिंदगी गुजारना शुरू की और फिर देखते ही देखते कुछ सालों में मेरे ससुर की अम्मा का इंतकाल हो गया और जब मेरे ससुर रिटायर हुए तो उनकी बहनें भी सब अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गईं, क्योंकि अब उनके भाई के पास उन्हें देने के लिए कोई पैसा नहीं था। इतने सालों में नवीद काफी बड़ा हो गया था और उसने अपनी माँ पर होने वाले तमाम मजालिम को अपनी आंखों से देखा था। मेरे ससुर के रिटायर होने के बाद नवीद ने नौकरी शुरू कर दी और यूं छोटी मोटी नौकरियां करके उसने अपनी तालीम के साथ साथ घर के खर्चे को भी चलाना शुरू कर दिया।
आहिस्ता आहिस्ता घर में नवीद और उसकी माँ का पल्ला भारी हो गया। वक्त का पहिया बहुत तेजी से घूमता चला गया और हालात पूरी तरह से बदल गए थे। मेरे ससुर रोते हुए बताने लगे कि मैंने अपनी बीवी पर बहुत जुल्म होते देखे हैं, मगर अब मेरा मकाफाते अमल शुरू हो चुका था। मेरे पास सब कुछ खत्म हो चुका था। मेरी औलाद भी मेरे खिलाफ हो गई थी। मैं मजबूर हो चुका था कि मैं सिर्फ नवीद की माँ के रहमो करम पर पड़ा रहता था, क्योंकि मुझे पूछने वाला अब कोई नहीं था। हम दोनों की तलाक हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद भी नवीद की माँ इसी घर में रहती थी। पहले उसके लिए यहाँ रहना मजबूरी थी और अब उसे इस घर में रखना मेरी मजबूरी बन चुकी थी कि मैं उसे इस घर से जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर वो अपने बच्चों को लेकर चली जाती तो मैं तन्हा रह जाता और इस बड़े से घर में अकेले घुट घुट कर मर जाता। मेरी तो उम्र भी बहुत हो चुकी थी। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करने लगे थे और नवीद की माँ के दिल में भी मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, क्योंकि मैंने शादी के जितने साल भी उसके साथ गुजारे उस पर कभी रहम नहीं किया था। तब मुझे एहसास हुआ कि मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कितने अहम और जरूरी होते हैं। अगर मैं अपनी बीवी को उसका सही मकाम देता जिसकी वो हकदार थी, तो मैं भी अपने असल मकाम पर फाइज होता। मेरे बच्चे भी मुझसे मोहब्बत करते, मेरी इज्जत करते। मेरी बीवी मुझे अपने सर का ताज बनाकर रखती, लेकिन मैंने खुद अपने हाथों से हर रिश्ते को बर्बाद किया। अपनी आंखों के सामने सब कुछ गलत होते देखा, कभी रोकने की कोशिश ना की, जिसका नतीजा मैं आज भुगत रहा हूँ। इस सब में नवीद की माँ की कोई गलती नहीं है। उसने सारी जिंदगी एक एक निवाले के लिए तरस कर गुजारी है और आज वो मुझे भी वही अजियत दे रही है जिससे वो गुजर कर यहाँ तक पहुंची है। और मैं यही सोचकर ये अजियत बर्दाश्त कर रहा हूँ कि हो सकता है कि इसी तरह मेरी माफी दुनिया में ही हो जाए और आखिरत में मुझे इस बात का जवाब ना देना पड़े कि मैंने अपनी बीवी के साथ कैसे इतना बदतरीन सलूक किया। मेरे ससुर अपनी सारी जिंदगी की आप बीती सुनाकर खामोश हो चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से मुस्तकिल आंसू बह रहे थे। आज मुझे समझ आ रहा था कि मेरी सास का रवैया मेरे साथ इतना अच्छा कैसे है। उन्होंने जितनी भी तकलीफें देखी थी, वो मुझे उससे बहुत दूर रखना चाहती थी। जैसे जैसे दिन का उजाला फैल रहा था, सब अपने अपने कमरों से निकलने लगे थे। मैं अपनी आंखें साफ करके बावर्ची खाने में आ गई थी। एक नया दिन शुरू हो चुका था। इस नए दिन में मेरे ससुर अपने किए पर शर्मिंदा थे और अब मुझे यही कोशिश करनी थी कि आने वाले वक्तों में किस तरह उन्हें माफी दिलवा सकूं। खुदा भी अपने बंदे के 1000 गुनाह माफ कर देता है, तो हम इंसान क्यों दूसरे इंसान की गलतियों को माफ नहीं कर सकते। अब जबकि मेरे ससुर को अपनी गलतियों का पूरी तरह एहसास हो चुका था, तो मैं चाहती थी कि मेरी सास भी उन्हें माफ कर दे। उनके दरमियान अब कोई रिश्ता तो नहीं था, लेकिन उनके दरमियान उन दोनों की औलाद थी, जिनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए ये जरूरी था कि घर के बड़ों को इज्जत दी जाए। लेकिन सब जानते हुए भी चुप रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये एक हकीकत है कि जो शोहर जवानी में अपनी बीवी को इज्जत और आला मकाम नहीं देते, उनको बुढ़ापे में रुसवाई उठानी पड़ती है। पर मैं नहीं जानती थी मेरे कहे गए अल्फाज मेरे शोहर के दिल में घर कर जाएंगे और उनका दिल अपने बाप के लिए नरम पड़ जाएगा। अब सबसे मुश्किल मरहला सास को समझाना था, जिसमें मेरे शोहर ने भरपूर मेरा साथ दिया था और मेरे शोहर अपने बाप को मकाम देने में कामयाब रहे। मगर अफसोस ये कि सब कुछ ठीक होने के बाद अचानक एक रोज मेरे ससुर को हार्ट अटैक हुआ और वो वफात पा गए। मगर मुझे खुशी इस बात की थी कि मरने से पहले मेरी सास ने उन्हें माफ कर दिया था। आज मेरे ससुर तो हयात नहीं है, मगर जब भी मैं उनके बारे में सोचती हूँ तो मेरा दिल कांप सा जाता है।